कि गाय पालन करके अरबों की संपत्ति अर्जित कर लिए ही। कहाँ से? ये अपना नहीं देख रहे हैं, गिरबांस नहीं देख रहे हैं। एगो और ही देहात में लोग खिस्सा कहते हैं कि गिधवन को 80 कोस के मर लौकेला, गाड़ के फंदा ना लौके, गुड़ के फंदा नहीं खे लौकत, लेकिन दूर दूर के लोग लौकता। मनीष कश्यप का जाना अब बिहार सरकार का भी जाना तय है। बादल जब छाता है ना तो लोग कहता है कि बारिश होगी, हो सकता है कि नहीं भी बारिश हो, लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है। जिसका मिलियन में फॉलोअर होंगे तो कुछ कह सकता है ना। ये लोग कहा कि हम आएंगे तो गरीबी हटा देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इन लोग नहीं, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? जनता का पैसा खा करके, चोरी करके, चारा का पैसा चोरी करके, गाय का पैसा खा करके कौन मुंह दिखाता है? ये लोग चिल्लाता है। देखे होंगे कल का कि कितने दागी में 17 में 2 गो लोग बेदाग हैं, बाकी 15 लोग दागी हैं। उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। वो लोग मंत्री है, वो लोग एमपी है कि सांच को इमानत नहीं है, झूठा जगपतिया है। तो आप बहुत सारी बातें हैं, जो भी बात कहिएगा ये लोग। अब 9वां फेल है तो उसके काम का वर्णन करना है? जितना उसका नाम लेगा वो महान बनते जाएगा, इसलिए उसे करने का फल उसको मिलेगा। मनीष कश्यप जब गए ना, सरकार भी जाएगी तय है, कुछ बनाता है। ये लोग तो विरासत में मिल गया। जात पात का राजनीति करके गद्दी पर बैठे हुआ कई दिन चलेगा? अनपढ़ों की यह सरकार है। एगो जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है नीतीश कुमार का, उससे मति इनका भ्रष्ट होते जा रहा है। विनाश काल जब आता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। जो उप मुख्यमंत्री है वो तो अपने 9वां फेल है। वो इंजीनियर को अरेस्ट कर लिया है, पत्रकार को। चीज है ना, जब रामचरितमानस में आया था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो इन लोगों का नाश होगा, बिहार सरकार का नाश होगा। मनीष कश्यप पहले जान गया था, अरेस्ट किया गया। कहे नहीं, जो यहाँ का शिक्षा मंत्री है वो रामचरितमानस को कह रहा है, क्या नाम है, कि ये समाज को तोड़ती है। 2 कौड़ी का माने 2 दिन का जन्मा हुआ रामचरितमानस पर जो गलती काट रहा है, तो मनीष कश्यप की बात को गलती काट के उनको जेल में डाल दिया, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ना, शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था सब तो ध्वस्त है। बिहार की यदि लोगों को लोग बाहर में गाली देता है तो इसका दोषी लोग नहीं है, इसका दोषी सरकार है। जोगी जी एगो स्ट्रांग हो गए हैं तो कहाँ वहां आतंकवाद बढ़ रहा है? ये सरकार जो है ना, एकदम मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके यह सिद्ध कर दिया कि आप सत्य नहीं बोल सकते हैं। एगो गलती न किया मनीष कश्यप, 1 लाख सच बोले होंगे। तो छोड़ो ना, वो गलती किया तो उनको नोटिस लगाया। इस तरह से अफवाह वीडियो फैला रहे हैं। जो लिखित रामचरितमानस पर झूठ कह रहा है तो वायरल वीडियो है। आप लोग देखे होंगे कि लगातार जो है कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु की खबर चलाने को लेकर एफआईआर हो गई थी। इसको लेकर जो पत्रकार हैं उनकी क्या व्यू है इस पर आज जानने का प्रयास करेंगे। आज सिवान जिला के एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, दिलीप सिंह जी। इनसे बातचीत करते हैं कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर इनके क्या व्यू है। देखिए, मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर एक तो पहले का भी वारंट था उन पे और नोटिस था। देखिए, अब कौन कौन सा एक्ट लगा है वो चीज़ अभी मालूम नहीं हो पाई है। दूसरा चीज़ की, जो यदि मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया जाता है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाए। सरकार जो है ना, बिहार सरकार एकदम निरंकुश है। अनपढ़ों की यह सरकार है। एगो जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है नीतीश कुमार का, उससे मति इनका भ्रष्ट होते जा रहा है। आप सुने भी होंगे, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल जब आता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। जो उप मुख्यमंत्री है वो तो अपने 9वां फेल है। वो इंजीनियर को अरेस्ट कर लिया है, पत्रकार को। मतलब 9वां फेल इंजीनियर को अरेस्ट कर सकता है? ये हुआ है, प्रैक्टिकल रूप में हो गया अरेस्ट, जेल चला गया मनीष कश्यप। तो भाई अब क्या कहा जाए? अब नाश, एगो और ही चीज है ना, जब रामचरितमानस में आया था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो इन लोगों का नाश होगा, बिहार सरकार का नाश होगा। मनीष कश्यप पहले जान गया था। जब इसकी अरेस्टिंग हो गई तो ये बात कन्फर्म हो गया कि अब सरकार का जाना तय है। एकदम मैंने उन्हीं को अरेस्ट किया गया। कहे नहीं, जो यहाँ का शिक्षा मंत्री है वो रामचरितमानस को कह रहा है, क्या नाम है, कि ये समाज को तोड़ती है। 2 कौड़ी का माने 2 दिन का जन्मा हुआ रामचरितमानस पर जो गलती काट रहा है,
तो मनीष कश्यप की बात को गलती काट के उनको जेल में डाल दिया तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ई दो तक है कि इस सरकार भ्रष्ट हो गई है, खत्म हो गई है। कहाँ देखिए ना, शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था सब तो ध्वस्त है, सब बर्बाद है। सबसे मेन मुद्दा आता है बिहार में देखा जाए तो बेरोजगारी का। जो बिहार के लोग है, ज्यादातर लोग दूसरे राज्य में जाकर जो है कि वहां पर अपना भरण पोषण करते हैं, काम करते हैं। देखिए, यदि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, तो दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ आते हैं काम करने के लिए। अब रही बात कि ज्यादा संख्या में बिहार के लोग दूसरे जगह जाते हैं, कम संख्या में लोग दूसरे राज्यों के यहाँ भी आते हैं। लेकिन बिहार की यदि लोगों को लोग बाहर में गाली देता है तो इसका दोषी लोग नहीं है, इसका दोषी सरकार है। यदि स्ट्रांग हो जाए सरकार तो कहाँ किसी के पास हिम्मत है कि कोई गाली दे देगा। जोगी जी एगो स्ट्रांग हो गए हैं तो कहाँ वहां आतंकवाद बढ़ रहा है। ये सरकार जो है ना, एकदम मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके यह सिद्ध कर दिया कि आप सत्य नहीं बोल सकते हैं। एगो गलती न किया मनीष कश्यप, 1 लाख सच बोले होंगे। तो छोड़ो ना, वो गलती किया तो उनको नोटिस लगाया, इस तरह से अफवाह वीडियो फैला रहे हैं। जो लिखित रामचरित्र मानस पर झूठ कह रहा है तो वायरल वीडियो है। देखा जाए तो मनीष कश्यप के जो अकाउंट है, सच तक का एक जो है कि फाउंडेशन था उनका, चलाते थे, और उसमें जो है कि टोटल इनकी अकाउंट को सीज कर दिया गया है। 43 लाख लगभग रुपए के बारे में ईडी जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, मनीष कश्यप यदि के अकाउंट में यदि 42 लाख रुपया है तो घोटाला का पैसा नहीं है। शर्म तो आनी चाहिए कि 900 करोड़ का घोटाला करके उसका बाप जेल सलाखों के पीछे गया है। मनीष कश्यप के अकाउंट में 42 लाख है तो मनीष कश्यप उसका जवाब देंगे ना। यूट्यूब से पैसा आता होगा ना। ये बहुत बड़ी इशू नहीं है। इशू तो वही है कि गाय पालन करके अरबों की संपत्ति अर्जित कर लिए। ये कहाँ से? ये अपना नहीं देख रहा है, गिरबांस नहीं देख रहे हैं। एगो और ही देहात में लोग खिस्सा कहता है कि गिधवन को 80 कोस के मर लौकेला, गाड़ के फंदा ना लौके, गुड़ के फंदा नहीं के लौकत, लेकिन दूर दूर के लोग लौकता। मनीष कश्यप का जाना अब बिहार सरकार का भी जाना तय है। बिहार सरकार का चले गया ना मनीष कश्यप जेल। जिस तरह मनीष कश्यप को जेल हो गया, बिहार सरकार का उल्टा गिनती शुरू हो गया है। क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप भी आए थे और आकर बोलते हैं एक इंटरव्यू में, और अपने फेसबुक चैनल या जो भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वह बताते रहते हैं कि 2023 में बिहार सरकार नहीं रहेगी। देखिए, यदि मनीष कश्यप कहे हैं तो जिसका लाखों फॉलोअर हों, तो लाखों की बात सुन करके कोई कहता है, ठीक है। बादल जब छाता है ना तो लोग कहता है कि बारिश होगी, हो सकता है कि नहीं भी बारिश हो, लेकिन अनुमान तो लगाया जा सकता है। जिसका मिलियन में फॉलोअर होंगे तो कुछ कह सकता है ना। आप मनीष कश्यप का तो इतना ही लोगों को गुस्सा चढ़ रहा है। आई लोग कहा कि हम आएंगे तो गरीबी हटा देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इन लोग नहीं, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोग को भी जेल भेजना चाहिए। मनीष कश्यप को देखिए सरकार गिरा देंगे तो इन लोग को बहुत दुख लगता है। लेकिन जनता का पैसा खा करके, चोरी करके, चारा का पैसा चोरी करके, गाय का पैसा खा करके कौन मुंह दिखाता है? ये लोग चिल्लाता है, जनता ठंडा कर देगी। मनीष कश्यप गलत नहीं कहा है, ठंडा होगा सरकार। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि ईडी का जो है कि छापा तेजस्वी यादव पर भी पड़ा था, वहां पर भी उन लोगों की भी जांच पड़ताल की गई थी। लेकिन मनीष कश्यप कहे थे कि 180 दिन में उनको भी ईडी गिरफ्तार करेगी या उनका भी कि पलड़ा भारी हो जाएगा, पलट दिया जाएगा। तो क्या कहिएगा, मनीष कश्यप भी गिरफ्तार हो गए? अरे मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गए तो क्या हो गया? मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गए, मर्द है तो आता है जाता है, जो बोलेगा सो ही जाएगा। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस तरह से तानाशाही रवैया अपना कर किसी को जेल नहीं किया जाए। ये जेल उनको दिया जाए तो सब लोगों का, सब लोग आप देखे होंगे कल का कि कितने दागी में 17 में 2 गो लोग बेदाग हैं, बाकी 15 लोग दागी हैं। उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। जिन लोग पर आप का नाम है कि अपहरण से लेकर के सब कुछ का केस दर्ज है, वो लोग मंत्री है, वो लोग एमपी है। तो वो लोग अपना नहीं देखता है, दूसरे को देखता है। ये लोग क्या बतियाएगा? सरकार का जाना तय है। मतलब अभी यह स्थिति चल रही है कि अगर आप सच बोलिएगा तो आपको उठाकर जो है कि जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, वो तो एकदम बहुत सी आप पढ़े भी होंगे कि सांच कोई मानत नहीं है, झूठा जगपतिया है। तो आप बहुत सारी बातें हैं, जो भी बात कहिएगा ये लोग
अब 9वां फेल है तो उसके काम का वर्णन करना है, जितना उसका नाम लेगा वो महान बनते जाएगा, इसलिए उसे करने का फल उसको मिलेगा। मनीष कश्यप जब गए ना, सरकार भी जाएगी तय है। मनीष कश्यप कहते हैं कि हमारा एज तेजस्वी यादव से 1-2 साल हम छोटे हैं, उसके बाद भी मनीष कश्यप का जो है फॉलोअर्स तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, 2-2 उनके माता-पिता भी मुख्यमंत्री थे और वह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उसके बाद भी उनका फॉलोअर्स कम है मनीष कश्यप से। देखिए ना, मनीष कश्यप के यदि फॉलोअर हुए हैं ना, तो मनीष कश्यप के मन आ कर्म आ वचन के चलते हुए हैं। इन लोगों को विरासत में मिला है, तो ये लोग क्या जानता है कि मेहनत क्या होता है। मेहनत करके तब इंजीनियरिंग किया है, अब मेहनत करता है तब न्यूज बनाता है। ये लोग तो विरासत में मिल गया। जात पात का राजनीति करके गद्दी पर बैठे हुआ कई दिन चलेगा, जनता भी समझती है, जवाब देगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मनीष कश्यप के साथ लोग हैं, हम भी हैं। हम उम्मीद करें कि आप भी मनीष कश्यप के साथ रहिए। हम तो हरदम हाँ, तो आप साथ हैं तो हम भी हैं। इसी तरह हम लोग के बहुत से साथी लोग हैं। आप 2-4 गो लोग है, चिल्लाता है तो चिल्लाने दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। गया है बंदा तो फिर आएगा। फिर वही जलवा जारी रहेगा। जलवा नहीं, उससे दुगुना जलवा जारी रहेगा, देख लीजिएगा। राम जब बन गए थे ना, तो राम बन करके गए थे, जब लौटे तो पुरुषोत्तम बन के आए थे। वही आएगा मनीष कश्यप। तो देखिए अभी हम बातचीत किए जो महाराजगंज के सिवान जिले के वरिष्ठ पत्रकार थे दिलीप सिंह जी, उनसे बातचीत किए। तो मनीष कश्यप के लेकर इनका क्या व्यू था वह आप देखें। तो वही अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक में जर्नलिस्ट गगन पांडे को देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो